नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी आर ओ ए आर ओ के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में। आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें कैसी कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं और क्या क्या सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यूपी आर ओ ए आर ओ का सिलेबस यहाँ दिखा हुआ है। इसमें इसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका प्री होता है, मतलब जो दो एग्ज़ाम होते हैं इसमें होता है प्री, और दूसरा जो होता है वो मेंस होता है। सबसे पहले आपको प्री पास करना होता है। आप जब प्री क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आप मेंस देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, प्री का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे और मेंस का भी सिलेबस डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले देखिए इसका समय जो होता है इस परीक्षा का, और जो पहला ये प्री वाला परीक्षा होता है, प्री में दो पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर और दूसरा होता है हिंदी का पेपर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जीएस वन का पेपर। सबसे पहले देखिए इसमें पूछा जाता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान यानी कि आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में तीन चीज़ें होती हैं। आपका हो जाता है फिजिक्स, और उसके बाद हो जाता है केमिस्ट्री, उसके बाद हो जाता है बायोलॉजी। आपको बता दें कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन जो होता है वो बायोलॉजी ही होता है इसमें। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, बायोलॉजी से ही करना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में तीन पोर्शन होते हैं। इसमें एक होता है एंशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके बाद होता है मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद होता है आधुनिक भारत का इतिहास। यानी कि इसमें तीन पोर्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए चौथा नंबर है भारतीय राजतंत्र। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। यानी कि इसमें पूछा जाएगा आपको पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद इकोनॉमी हो गया, उसके बाद आपको कल्चर से पूछा जाएगा। इतनी पोर्शन से आपको इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद पाँचवा नंबर आइए भारतीय भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनसंख्या, पॉपुलेशन से पूछे जाएंगे। पर्यावरण, इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है। नगरीकरण, ये भी पढ़ना है। उसके बाद आइए देखते हैं सातवें नंबर पे है विश्व का भूगोल, यानी कि आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है। उसके बाद है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज आपको यहाँ पे पढ़ के जाना होगा। उसके बाद देखिए अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। यानी कि आपको यहाँ पे करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना है। करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा है। जो अभी जिन्होंने 2021 में आर ओ का परीक्षा दिया होगा उनको पता होगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही थे। इसमें 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नवा नंबर है सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग। इसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग लगभग आपको पूरा पढ़ना होता है, जैसे डाइस हो गया, रैंकिंग हो गया, उसके बाद में आपको लुप्त संख्या हो गया, ये सभी आपको पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद देखिए है 10वें नंबर पे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि और उद्योग के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए है व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी। यानी कि ये आपका हो गया जो जीएस का पेपर होगा वो होगा। और इसका प्रश्नों का नेचर कैसा रहता है, तो ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं जिनमें से चार ऑप्शन रहते हैं जिनमें से आपको एक सही आंसर चुनना पड़ता है। और ये देखिए इसमें रहता है पूर्णांक जो रहता है वो अधिकतम 140 नंबर का रहता है। और उसके बाद देखिए जो दूसरा वाला पेपर होता है, यानी कि एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। जो आप प्री परीक्षा में बैठते हैं उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है सुबह के समय में जीएस वाला जो मैंने यहाँ डिस्कस किया, उसके बाद दूसरा होगा सामान्य हिंदी का पेपर होगा उसी दिन। इसका समय 2 घंटे रहता है और इसका समय रहता है 1 घंटे। तो आइए देखते हैं सामान्य हिंदी का सिलेबस। सामान्य हिंदी ये भी प्रारंभिक परीक्षा का है, और यह इसका जो नेचर होता है प्रश्नों का वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। यानी कि चार ऑप्शन दिए रहते हैं जिनमें से आपको एक सही आंसर चुनना होता है। तो इसका समय जो होता है ये 1 घंटा होता है। इसमें कुल 6 प्रश्न यानी 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी में 10-10 शब्द रहते हैं। 10-10 शब्द रहते हैं। जैसे विलोम से आएगा 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 शब्द आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उससे 10 शब्द आएगा। उसके बाद होगा तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन आएंगे, और
विशेष विशेषण से भी 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द से 10 शब्द आएंगे। तो यहाँ पे जो पूर्णांक होता है वो 60 नंबर का होता है, यानी 60 क्वेश्चन होते हैं आपके कुल मिला के। 60 क्वेश्चन होते हैं और निगेटिव मार्किंग दोनों में होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। और ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने हिंदी को थोड़ा भी सीरियस होकर पढ़ा है तो आप इसमें 60 में लगभग 52 से 55 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। 52 से 55 क्वेश्चन तक इसमें सही हो जाते हैं और उसमें लगभग आपको 70 से 80 क्वेश्चन तक उसमें सही करने होते हैं, तब आपका सिलेक्शन, तब आप क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद देखिए ये हो गया प्री का पूरा सिलेबस। अब आइए डिस्कस करते हैं मेंस का सिलेबस, यानी कि मुख्य परीक्षा। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप किस में बैठने जाते हैं, उसके बाद आप परीक्षा देते हैं मेंस का। मेंस का इसका देखिए जो समय सीमा है, देखिए इसमें कुल होते हैं, पहला ये होगा पहला पेपर, दूसरा पेपर और उसके बाद यहाँ पे होता है तीसरा पेपर। यानी कि कुल मिला के आपको मेंस परीक्षा में 3 पेपर देने पड़ेंगे। 3 पेपर जो होते हैं उसमें पहला जो पेपर होता है उसका समय 2 घंटे होते हैं। और इसमें सामान्य अध्ययन जो भी मैंने ऊपर बताया है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस और करंट अफेयर, इन सभी से आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इनका प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहती है, तो वस्तुनिष्ठ रहती है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको एक आंसर चुनना होता है। उसके बाद आइए देखते हैं, ये तो हो गया पहला पेपर। दूसरा होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। इसमें 2 खंड होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इसके अंदर होता है। तो जो पहला, जो इसमें खंड 1 एक होता है, इसका समय सीमा जो होता है, यानी जो दूसरा पेपर होगा, पहला पेपर आपका क्या होगा, पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का हो जाएगा 120 प्रश्नों का। दूसरा होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन आएंगे, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक आएगा, सारांश लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद 3 रेखांकित अंशों का व्याख्या करना होता है। इसमें देखिए वेल डिफाइंड रहता है कि 3 नंबर शीर्षक के लिए रहते हैं, सारांश के लिए 6 नंबर रहते हैं और रेखांकित अंशों के लिए 12 अंक रहते हैं, यानी कि टोटल 21 नंबर होते हैं। उसके बाद देखिए किसी दिए हुए सरकारी पत्र या सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन रहेगा पत्राचार, शासकीय या अर्ध शासकीय पत्र रहता है, कार्यालय आदेश या ज्ञापन या परिपत्र होता है, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक होता है। उसके बाद आइए देखते हैं चौथा किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। जो ये होता है अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए 5 शब्द आएंगे और हिंदी से अंग्रेजी में परिवर्तित करने के लिए 5 शब्द आएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 5 शब्द आएंगे, जो तीनों 10-10 नंबर के होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान का भी इसमें कुछ क्वेश्चन रहता है, यानी कि कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आइए देखते हैं खंड 2 में क्या होता है। खंड 2 जो होता है वो आधे घंटे का होता है। इसमें देखिए सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव मतलब जो 4 ऑप्शन रहेंगे उनमें से आपको एक आंसर चूज करना रहता है। उसके बाद देखिए इसमें किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के व्याकरण से, जो आधे घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देखिए ये होगा, विलोम से आएंगे 6 शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्धि से 6 वाक्य। उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6 शब्द रहेंगे। और उसके बाद तत्सम तद्भव से 6 शब्द रहेंगे और विशेष विशेषण से 6 शब्द रहेंगे, यानी सब 12-12 अंकों के होंगे। और पूर्णांक कितना रहेगा, ये 60 अंकों का ये पूर्णांक रहेगा। उसके बाद देखिए जो तीसरा पेपर होता है मेंस का, वो होता है हिंदी निबंध का, यानी कि आपको क्या होता है, यस से लिखना पड़ता है। यस से जो होता है इसमें 3 आंसर लिखना होता है, यानी 3 ऐसे लिखना होता है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, 3 घंटे का समय रहता है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का, खा, गा का चयन करते हैं, यानी कि या तो का करिए, खा करिए, गा, यानी एक चुनना है आपको। उनमें से का, खा या गा करिए, दूसरा चुनना है का, खा, गा, उसको तीसरे में मैसेज करना है। चयन करते हुए दी हुई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने हैं, यानी कि एक इससे लिखना है, एक दूसरे से लिखना है, एक तीसरे से लिखना है। उसमें देखिए क्या क्या टॉपिक रहते हैं, किनमें से आपको निबंध लिखना होता है। तो साहित्य एवं संस्कृति से रहता है, सामाजिक क्षेत्र से क्वेश्चन रहते हैं और राजनीतिक क्षेत्र से। दूसरा होता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं
पर्यावरण से रहता है, आर्थिक क्षेत्र से रहता है, कृषि एवं व्यापार से रहता है। तीसरे नंबर पे है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उन पे आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, यानी कि जियोग्राफिकल, यानी जो जियोग्राफी से रिलेटेड होते हैं उनसे आपको यहाँ पे ऐसे लिखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, ये होता है 120 नंबर, 160 नंबर और 120 नंबर का होता है, यानी कि 400 नंबर का ये होता है पूरा। ये पूरा जो होता है मेंस जो होता है वो 400 नंबर का होता है। यहाँ देखिए, और शब्द सीमा जो होता है ऐसे लिखने का वो होता है 600 अंक, 600 शब्द, यानी 600 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारा सिलेबस आपको सही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस सिलेबस को आपको नोट करके रख लीजिए। अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि इसमें क्या क्या बुक पढ़नी चाहिए कि जिससे आपका RO ARO प्री आराम से निकल जाए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।